पति के हाथ से मांग में भरा सिंदूर और गले में मंगलसूत्र होने के बावजूद अगर किसी औरत को दूसरा इंसान पसंद आ जाए तो ऐसी घटनाओं से पति और पत्नी का रिश्ता खत्म हो ही जाता है। लेकिन इसके साथ शुरुआत होती है अपराध के एक नए चैप्टर की। ऐसा ही कुछ हुआ जबलपुर में, जहां एक बच्ची की मां को सोशल मीडिया में एक सिरफिरे से ऐसी मोहब्बत हुई कि फिर जुर्म के दलदल में पैर धंसने में देर नहीं लगी। जबलपुर के कोतवाली इलाके की रहने वाली कविता गुप्ता की करीब 12 साल पहले शादी हुई। कविता अपने पति के साथ खुश थी, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए उसकी पहचान अपनी उम्र से 5 साल छोटे नमन विश्वकर्मा से हुई। सोशल मीडिया में बातचीत के बाद दोनों के बीच मुलाकात होने लगी, जिससे एक अनचाहे प्यार ने जन्म ले लिया। फिर क्या था, प्यार बढ़ा और कविता नमन से चोरी छिपे मिलने लगी। दोनों की कई बार मुलाकात हुई और फिर बात उस मोड़ पर आ गई जो अक्सर नाजायज रिश्तों में होता है। पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने की बात पर नमन का कविता से विवाद होने लगा। तो हाल ही में 25 मई को एक बार फिर कविता नमन के साथ अपनी 3 साल की बेटी को लेकर बरगी बांध घूमने पहुंची। यहाँ दोनों के बीच फिर से शादी करने की बात को लेकर विवाद हुआ, लेकिन इस बार कविता ने नमन से शादी करने को मना कर दिया और कहा कि अब उससे दोबारा नहीं मिलेगी। बस फिर क्या था, नाराज होकर नमन ने 3 साल की बेटी के सामने, जो जानकर अब हर कोई खौफसदा है, नमन ने बच्ची के सामने ही कविता पर चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। नमन ने कविता पर 7 से 8 बार चाकू से वार किया और फिर मौके से फरार हो गया। जब आसपास के लोगों ने बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो घायल पड़ी महिला को देखा और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद बरगी नगर पुलिस ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान कविता ने दम तोड़ दिया। मृतिका कविता गुप्ता का और जो आरोपी नमन विश्वकर्मा है, उनका करीब 7-8 साल से अफेयर था। अभी तक की जानकारी में यही सामने आया। 25/5/2025 को 3 बजे करीब आरोपी मृतिका के घर गया था और उसको बरगी डैम घुमाने का कहकर बरगी लेके आया था और फिर बरगी घुमाने के बाद वापसी में ये जो है पड़रिया गांव के यहाँ कच्ची सड़क पर लेके गया और वहाँ पर उसने मृतिका ने कहा कि मैं अब आगे रिश्ता नहीं रखूँगी, ये अब आखिरी बार है, मैं तुमसे मिल रही हूँ और इसके बाद मैं तुमसे नहीं मिलूँगी क्योंकि बच्ची बड़ी हो रही है। तो इसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ और आरोपी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। कविता की मौत के पहले लिए गए बयानों के आधार पर पुलिस को पूरी वारदात की वजह और पूरा मामला समझ में आ गया। पुलिस आरोपी नमन के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश में जुट गई। कविता ने मौत के पहले पुलिस को सब कुछ बता दिया था। कविता को चाकू मारने के बाद आरोपी नमन विश्वकर्मा रमनपुर के जंगल में अपनी बाइक छोड़कर रायपुर भाग गया था, लेकिन पुलिस की टीम लगातार आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। घटना के 6 दिन बाद जब नमन विश्वकर्मा अपनी बाइक लेने उसी जंगल पहुंचा तो मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने नमन विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया। मृतिका ने यही बताया कि जो है पहले जो है मैं इससे प्रेम प्रसंग रहा है, लेकिन 1-8 साल से ये सारी चीज़ें जब ज़्यादा बढ़ गई थी और घर में भी पता चला था तो इनने एक दूरी मेंटेन करने की कोशिश की, लेकिन जो अपराधी प्रवृत्ति का होने के कारण नमन विश्वकर्मा उसको लगातार दबाव बनाता रहा, तो वो उससे 1-8 साल से एज अ फ्रेंड बात करती थी। फिर दिनांक 25/5 को ये उसके घर गया कि अभी आखिरी बार मिल लो, उसके बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, और ये इसको फिर लेके आया था और घटना को अंजाम दिया था। इसमें टीम गठित की गई थी और त्वरित अपराधी को पकड़ने के लिए निर्देशित किया गया था। इसमें हमको पता चला था कि आरोपी ने कहीं ना कहीं बाइक छुपाई है और वो अकेला भागा है, ऐसे सूत्रों से पता चला था और जगह जगह पर मुखबिर जो है दबिश दी गई, मुखबिर लगाया गया। फिर पता चला कि वो रायपुर से अपनी बाइक उठाने आ रहा है रमनपुर के जंगल में, वहाँ पर उसको पकड़ा गया। आरोपी नमन को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जब पूछताछ की तो नमन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया।
यही बताया कि लंबे समय से जो है 7-8 साल से फेसबुक के माध्यम से इनकी पहचान हुई थी और एक ही मोहल्ले में पहले रहते थे। उसके बाद अपने पति के साथ महिला कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी, लेकिन बातचीत होती थी। उसके बाद जब बच्ची बड़ी हो रही थी तो महिला ने कहा कि अब मैं तुमसे रिश्ता नहीं रखूँगी। इसी बात को उसको बुरा लगा था और उसने ये साजिश रची थी कि आज मैं इसको ले जाऊँगा और घटना को अंजाम दूँगा। अच्छी हंसती खेलती जिंदगी में एक तीसरे इंसान की एंट्री ने कविता की जिंदगी और 2 परिवारों की खुशियां छीन ली। तो वहीं 3 साल की मासूम के सिर से मां की ममता का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर।